12 जनवरी 2026 रात के 2:17 श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उस रात असामान्य रूप से शांत था। न कोई हलचल, न कोई मीडिया, न कोई घोषणा। लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा मिशन जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत पूरी तरह गोपनीय बना दिया था। उस रात एक रॉकेट बिना किसी सार्वजनिक सूचना के आकाश की ओर बढ़ने वाला था और इस मिशन का नाम तक कहीं दर्ज नहीं था। दिल्ली में उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक विशेष बैठक में मौजूद थे। कमरे का हर चेहरा तनाव से भरा हुआ था। ये कोई सामान्य अंतरिक्ष मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रयोग था जो अंतरिक्ष से आ रहे उन अनजान संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार किया गया था, जिन्हें पिछले कुछ महीनों से इसरो के वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे। ये सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना जैसे नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब सा पैटर्न था, जैसे कोई संदेश जिसे कोई बार बार भेज रहा हो। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए गुप्त मिशन 2026 की योजना बनाई गई थी। इस मिशन की कमान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के हाथों में थी। उनके लिए ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं थी, बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम, जिसमें प्रमुख इंजीनियर अर्जुन राव भी शामिल थे, पिछले 6 महीनों से लगातार इस मिशन पर काम कर रही थी। हर दिन नए डेटा का विश्लेषण हो रहा था, लेकिन हर नए दिन के साथ ये रहस्य और गहरा होता जा रहा था। रात के 2:30 उल्टी गिनती खत्म हुई और एक तेज कंपन के साथ रॉकेट ने उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे आसमान में गुम हो गया। ये केवल एक लॉन्च नहीं था, बल्कि एक ऐसे अज्ञात की ओर पहला कदम था जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। सैटेलाइट ने अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया और डेटा ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदल गया। अर्जुन राव की स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, उसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। सिग्नल अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था, ज्यादा शक्तिशाली था और उसमें एक निश्चित लय थी, जैसे कोई संदेश बार बार दोहराया जा रहा हो। जब वैज्ञानिकों ने उस पैटर्न को डिकोड किया तो परिणाम चौंकाने वाला था। ये कोई अनजान भाषा नहीं थी, बल्कि एक गणितीय कोड था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस कोड के अंदर से पृथ्वी का नक्शा उभरने लगा। ये कोई सामान्य नक्शा नहीं था, बल्कि उसमें कुछ खास स्थान बार बार हाईलाइट हो रहे थे। दिल्ली, मुंबई और सबसे ज्यादा श्रीहरिकोटा। अब ये सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं था, ये एक संभावित खतरे का संकेत बन चुका था। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। अजीत डोभाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई। सवाल सिर्फ एक था, क्या ये किसी विदेशी देश की तकनीक है या फिर कुछ ऐसा जिसे मानवता ने पहले कभी नहीं देखा। इसी बीच सैटेलाइट से एक और डेटा पैकेट आया। इस बार सिग्नल के साथ एक विजुअल पैटर्न भी था। जब उसे स्क्रीन पर दिखाया गया तो वो एक गोलाकार संरचना की तरह नजर आया, जो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। उसकी गति धीमी थी, लेकिन उसका रास्ता सीधा भारत की ओर था। अब यह साफ हो चुका था कि गुप्त मिशन 2026 सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। नियंत्रण कक्ष में बैठे अर्जुन राव की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। हर नया डेटा पहले से ज्यादा डरावना हो रहा था। सिग्नल की तीव्रता बढ़ रही थी और वो गोलाकार संरचना अब और स्पष्ट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक यंत्र हो जिसे किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा गया हो। समय तेजी से बीत रहा था और हर गुजरता पल इस रहस्य को और गहरा बना रहा था। भारत का ये गुप्त मिशन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात निश्चित है, आने वाले दिन मानव इतिहास के सबसे खतरनाक और रहस्यमय पलों में से एक बनने वाले हैं।